मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यकरोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणः। आध्यात्मिक शिविर की श्रृंखला में विगत दिनों से हमारी चर्चा अध्यात्म परक वस्तु स्वभाव को जानने पर चल रही है, जिसमें विभिन्न विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से हम आगम के हम आगम के उस बिंदु को समझने का प्रयास कर रहे हैं वास्तव में जो हमें करना है। मैं शब्दों के जाल में नहीं उलझाऊंगा आपको। बहुत सरल शब्दों में कहें तो दुख कैसे, आवाज कम आ रही है, कुछ नहीं आ रही भाई। हाँ, हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो दुख कैसे छूटे और सुखी कैसे हों, सारी दौड़ इसी की है। हम उसको किसी भी नाम पर हम ट्रांसफ़र करें कि स्व संवेदन ज्ञान करना है, आत्मा का ज्ञान करना है, आत्मा की स्थिरता करना है, स्वानुभव करना है, आत्मा की अनुभूति करना है, निज को जानना है, शब्द कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे सरल परिभाषा यही है कि दुख से छूटना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। लेकिन समस्या और कार्य क्या है कि अनादिकाल से आज तक दुख से छूटे नहीं और सुखी हुए नहीं। कारण क्या? दुख से छूटे नहीं, सुखी हुए नहीं, उसका कारण हम बिल्कुल सैद्धांतिक भाषा में बात करें हम तो उसका कारण कोई भी परद्रव्य नहीं है, मैं स्वयं ही हूँ। ठीक है साहब, ये तो समस्या हो गई, तो दुखी तो हम हैं, लेकिन अब सुखी कैसे हों? जो दुखी है ना, तो अभी हमें दुख पने का भी निर्णय नहीं है, इसलिए हम सुख की ओर जाते नहीं। कि कैसे, कुछ ऐसे समझो कि बाहर धूप में खड़े रहने में दुख है या यहां दुख है? क्या प्रश्न किया मैंने? मतलब अभी हो गई थोड़ी तेज तो धूप हो गई होगी। एक ये आप लोगों ने अच्छा काम किया, यहाँ एसी लगवा के, बाहर नहीं भागता है। भले नींद आए तो यहीं बैठो भाई, भले ही समझ में भी नहीं है तो भले पीछे जाके कोने में बैठ जाए हो, पर कम से कम सुनता तो है। एक एसी का ये भी पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये भी होता है साहब, वो तो एसी में बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, तो इस बहाने सब यहाँ आके बैठ जाते हैं कि साहब हम यहाँ बैठे हैं। तो मैंने प्रश्न किया कि भाई बाहर हम खड़े हैं, तो बाहर खड़े रहने में दुख है या अंदर बैठने में दुख है? किसमें दुख, किसमें है? तो उस प्रश्न को हम थोड़ा सा पलट देते हैं। बाहर खड़े रहने में सुख है या यहां सुख है? अभी क्या जवाब है आपका? कि साहब बाहर खड़ा रहना मतलब धूप में खड़ा रहना है, वो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरल सी बात है कि साहब वो तो बाहर दुख है और यहाँ सुख है। यहाँ सुख है, हम एक बार के लिए लॉक करते हैं, यहाँ सब ठीक है सुख है, पर कब तक? आप बाहर नहीं जाओगे। अब ये 5 मिनट का गैप मिला तो कहाँ भागे? भले फिर लौट के आ गए, और जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएंगे तो कहाँ जाओगे? तो ये अगर हम इसको सुख मानते हैं, हम उसका भी ऑपरेशन करते हैं कैसा सुख है कैसा नहीं है। अगर हम इसको सुख मानते हैं तो ये सुख तो छूट जाता है ना, परमानेंट नहीं है ये। अब ऐसी एसी अभी बनी नहीं है कि आप वो ऐसे एसी वाले कपड़े पहन लो और आप फुल टाइम जो है एकदम ठंडक में रहो। और शरीर विज्ञान के हिसाब से अगर आप ऐसा करते हो तो आप बहुत जल्दी बीमार हो जाओगे और शरीर जो है बहुत रोगग्रस्त हो जाएगा, क्योंकि वो एक बॉडी की भी एक मनोविज्ञान है, उसका भी एक साइंस है उसका भी, कि उसको गर्मी के टाइम में उसे गर्मी चाहिए, लगना चाहिए, पसीना निकलना चाहिए,
ठंड के टाइम में ठंड चाहिए, बरसात के टाइम में बरसात का जो नेचर है वो चाहिए, वो भी संभव नहीं है। जैसे ये एक उदाहरण दिया, ऐसे हम अपने दैनिक जीवन में लगा सकते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, वर्तमान में आप सुखी हैं या दुखी हैं? और उत्तर सोच समझ के देना, क्योंकि जो उत्तर आप दोगे उसका क्रॉस क्वेश्चन मैं करूंगा। सुखी हो कि दुखी हो? अब यहां बैठे हो तब तो क्या बोलोगे? सुखी हैं, क्योंकि एसी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात वही है, मैं एक उदाहरण देता हूं हमेशा स्वर्ग का इसी संबंध में, कि जैसे बताओ स्वर्ग में सुख है कि दुख है? अभी छेड़ाला की बात याद मत करना। छेड़ाला में 4 गद्दियों के दुख बताए ना, पढ़े होंगे आपने। तो सुख है कि दुख है स्वर्ग में? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि सुख है। अब बोलो आप, मैं उसका भी ऑपरेशन करूंगा। अभी आपको क्या लगता है, सुख है कि दुख है? मुझे तो लगता है कि सुख है। क्यों लगता है? क्योंकि हैं, उस साता के उदय को भी आगम में सुख कहा। उस सुख में समस्या नहीं है, उसमें कोई बहुत असाता का उदय तो इतना मंद है, इतना कम है, उसकी क्वांटिटी इतनी कम है कि वो दुख जैसा लगता ही नहीं है। बहुत कम है वहां क्वांटिटी, वहां वो है साता की, सर्व साता की सामग्री है। जो हो सकता है, मन का विचार करना, ऊर्ध्वगमन विद्या हो गए। यदि देव बन गए आप, तो कम से कम 32 देवांगनाओं को तो आपको झेलना ही पड़ेगा। कम से कम लौट साइज है ये, तो ज्यादा हाँ झेलना पड़ेगा। अगर आप मानते हो तो, नहीं मानते हो तो आनंद है। कम से कम 32 है कि सब किसने बनाई किसने नहीं है, वो तो उस पद की ऐसा ही नेचर है कि जो उस पद पे जाता है उसको ऐसा होता है, सब वो ही है। और भी वैभव भोग सारे हैं, तो उस अपेक्षा से सुख है। लेकिन उस सुख में बस एक समस्या है, और उस समस्या का नाम यह है कि वो अनंत काल तक रह नहीं सकता। ये समस्या है उसकी, बस वो उसमें है सुख। अब फिर जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि सब वो तो इंद्रिय सुख है, और इंद्रिय सुख तो त्याज्य है। हम इंद्रिय सुख पर ही बात करते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख भी अनंत काल तक टिक के रहेगा नहीं, इसलिए आत्मा के सुख की बात करनी पड़ी। अगर वो टिक करके रह जाता, कैसा कि यदि आप एक बार स्वर्ग में गए तो अनंत काल की छुट्टी, तो कोई आपको आत्मा के ज्ञान की चर्चा की बात करने की जरूरत नहीं थी। पर ऐसा है ही नहीं। जो स्वधर्म इंद्र उस रिद्धि आदि के बल पर इतना बलवान है, उसकी आयु पूरी होने पर वह भी अपने आप को वहां आयु पूरी होने से रोक सकता नहीं और रोकता नहीं। पहली बात तो रोक सकता ही नहीं है, और ऐसा विकल्प भी नहीं करता, वो तो सम्य दृष्टि है। जो देव अनेक रिद्धियों सहित होते हैं, उन देवों की भी आयु पूरी होने पर मरण प्राप्त होता है। स्वधर्म इंद्र की सची इंद्राणी है, उसकी आयु पूरी होती है और वो नहीं रोक पाता है, वो जान लेता है बस कि हो रही है। तो वहां के सुखों की समस्या क्या है कि भाई हैं, तो हम उनको मान लेते हैं कि हैं, लेकिन वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट रहने वाले नहीं है। तो जो वस्तु टेम्परेरी है उसके ऊपर कैसे विश्वास किया जा सकता है? क्योंकि उससे युग टेम्परेरी है, और उनको टिका के रखना किसी युक्ति के द्वारा, किसी कारण के द्वारा संभव भी नहीं है। इसलिए बात आत्मा के ज्ञान की करनी पड़ी। अब क्या, ठीक है साहब, हमने सबसे पहले प्रारंभ किया कि साहब दुखी हैं और सुखी होना है, तो पहले हमें निर्णय करना है दुखी हैं कि नहीं है। देखो, हम गुरुदेव के उदाहरण लेते हैं कि गुरुदेव जब श्वेतांबर संप्रदाय में थे, तो आपको क्या लगता है, उनको कुछ दुख थे वहां? कोई उनको पूछने वाला नहीं था? बहुत पूछने वाले थे। कल अपन ने वो पूरा देखा था ना, पूछने वाले थे और बहुत आदर सम्मान था। लेकिन जब उन्हें मूल परंपरा का समय सार आदि उनके हाथ में लगा और उन्हें पढ़ा, तो उन्हें समझ में आया कि ये तो दुख है। क्योंकि अगर दुख नहीं लगा होता तो छोड़ते कैसे, और वो समझ में कैसे आया? इससे समझ में आया कि मूल मेरी बात तो ये है जो समय सार में लिखी है, और उन्होंने उसका त्याग कर दिया बिना किसी की चिंता की, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया ना। मैं आपसे पूछता हूं, वर्तमान में आप दुखी हो कि सुखी हो? ऑप्शन एक ही चुनना है, बीच वाला जवाब मत देना। सुखी भी हैं, दुखी भी हैं, थोड़े दुखी, ऐसा नहीं। सुखी हो कि दुखी हो? हैं? ये मिक्स उत्तर आ रहे हैं अभी।
कोई कह रहे हैं सुखी हैं, कोई कह रहे हैं दुखी हैं। वस्तु स्थिति में हमें सबसे पहले अपने दुख का निर्णय करना होगा। दुख का अर्थ कोड़े खाना नहीं होता है केवल, कि आपको ऐसा लगता हो कि कोई मारपीट करेगा, गर्मी में बिठा देगा, वही दुख है। टोडरमल जी की भाषा में बात करें तो इंद्रियों के संयोग में सुख तो है ही नहीं, दुख कम और ज्यादा है। ज्यादा दुख को आप दुख कहते हो और कम दुख को आप सुख कहते हो, इतना ही फर्क है बस। आप जिसके पास बैठ जाओ, थोड़ी किसी से याराना हो जाए, दोस्ती हो जाए, और सब क्या हालचाल है, तो माथा पकड़ के बोलेगा साहब क्या। और समस्याएं साहब इतने हल्के स्तर की होंगी जिनका समाधान वो खुद ही कर सकता है। कैसे हल्के स्तर की? कि साहब घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैंने कहा काम करो तुम भी किसी की मत सुनो, कि वो ही मैंने किया इसलिए तो कोई सुनता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है सुनने लगो। अरे सबकी सुनता था तब भी कोई नहीं सुनता था, तो समस्या किसकी हुई? उदय की हुई ना। वास्तव में पहले हमें यह स्वीकार करना है कि मैं दुखी हूं। दुख का कारण ये इंद्रियों का उपलब्ध होना, मतलब इंद्रियों का होना और नहीं होना नहीं है। दुख का वास्तव में कारण मिथ्यात्व भाव है। और मिथ्यात्व भाव हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है बार बार कि पर द्रव्य का अवलंबन लो, पांच इंद्रिय का अवलंबन लो, संयोगों के साथ रहो तो तुम सुखी हो जाओगे, और वो कभी होना नहीं है। तो 12 भावना की एक पंक्ति है ना, मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ ज्यों आवे नहीं, रज रेत पेले रात दिन पर तेल ज्यों पावे नहीं, सद्भाग्य विन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में, त्यों आत्मा के भान बिन सुख नहीं संसार में। आत्मा के भान के बिना सुख नहीं है। क्यों? आप रज को कितना भी पेलो उससे तेल नहीं निकलेगा। हम पांच इंद्रिय के विषय भोगों को एकत्रित करने का विकल्प कितना भी करें, एकत्रित करना हमारे हाथ में नहीं है। उनके विकल्प करना, विकल्प ही कर रहे हैं, वो तो उनकी योग्यता से आ रहे हैं और जा रहे हैं। विकल्प कितने भी करें, लेकिन कह रहे हैं कि जल को बिलोने से जैसे घी नहीं आता, रेत को पेलने से जैसे तेल नहीं निकलता, सद्भाग्य के बिना जैसे संपदा नहीं आती, ऐसे आत्मा के भान के बिना तुम्हें सुख नहीं होगा। हम एक लाइन में डिसाइड किया, हम सब दुखी हैं। ये आप सबको स्वीकार है कि नहीं? एक आवाज में स्वीकार नहीं है। दुखी हो के नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुखी होना है कि नहीं होना है? दोनों बातें डिसाइड हो गई। दुखी हैं और सुखी होना है। अब सुखी होने का उपाय क्या है? आत्मा और आत्मानुभूति। मुझे तो यहां तक पहुंचाना था, आत्मानुभूति तक पहुंचाना था, क्योंकि सीधे सीधे समझते नहीं हो ना, इसलिए घूम घाम के उदाहरण दे दा के सेट कर रुके। पहले तो ये स्वीकार कराना पड़ा कि दुखी हो, पहले तो मानने को तैयार नहीं थे। कहां दुखी दिख रहे साहब? सब है घर में, पैसे की कमी नहीं है, समृद्धि की कमी नहीं है, पहचान की नहीं है, और आप दुखी कह रहे। तो यहां कह रहे हैं दुख का कारण मिथ्यात्व है, इंद्रिय आदि से तो सुख दुख होता ही नहीं है। ठीक है, तो दुखी हैं ये स्वीकार किया, और सुखी होना है ये हमने अपना मार्ग बनाया। अब सुखी कैसे होंगे? तो आत्मानुभूति के द्वारा। कि सब आत्मानुभूति से ही कैसे सुखी होंगे हम? आगम में जहां जिस पंक्ति को आप पढ़ो, समय सार पढ़ो, प्रवचन सार पढ़ो, तिल्लो पंडिती पढ़ो, सठखंडागम पढ़ो, धबला पढ़ो, जय धबला पढ़ो, कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, उसमें आप जहां देखोगे हर उपदेश आत्मा की अनुभूति के लिए है। जैसे आचार्य कहते हैं कि जिस पंक्ति में हमने स्यादवाद और अनेकांत लिखा नहीं है ना, वहां भी जब आप पढ़ो तो स्यादवाद और अनेकांत लगा देना। ऐसे ही आगम के हर वाक्य में हमें क्या लगाना है? आत्मा की अनुभूति, क्योंकि वो मेरे स्वभाव की प्रेरणा दे रहा है। वो चाहे लोक का वर्णन हो, चाहे छेड़ाला जी का वर्णन हो, चाहे अणुकार्मिक का वर्णन हो, सब जगह वो हमें आत्मा की अनुभूति करने की प्रेरणा ही दे रहा है। अब आत्मा के अनुभूति की हमें आवश्यकता क्यों है, हम ये समझ लेते हैं। पहले तो हमने ये बात की कि हम दुखी हैं, तो दुखी हैं तो सुखी होने का उपाय क्या? चलो हम ऐसे बात करते हैं। वर्तमान में
आप सुखी होने का कुछ उपाय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? मैंने क्या प्रश्न किया? वर्तमान में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं? जैसे अभी आज यहाँ लाइट चली जाए और एकदम गर्मी हो जाए तो फटाफट अरे देखो जरा क्या हुआ, जनरेटर होगा तो चलाएंगे नहीं, यहाँ तो किस्मत से पास में पावर हाउस ही है, दौड़ के चले जाओ 2 मिनट में जाके भैया वो चालू कर देना जरा, तो चालू हो जाएगा वो। लेकिन हम सुखी होने का प्रयास कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। लेकिन सुखी होने का प्रयास पर द्रव्य के आश्रय से विचार कर रहे, इसलिए सुख आ नहीं रहा है। आप कोई जो जगत में बहुत प्रसिद्ध हो, धन संपत्ति आदि से संपन्न हो, आप उसके साथ बैठो और आप उससे पूछोगे भाई साहब ये पैसा आपने कैसे कमाया, और आपका थोड़ा निकट हो गया तो पता क्या बोलेगा? भैया हम तो सामान्य काम कर रहे थे, तो लगते लोग मिलते गए, पता नहीं इतना पैसा कैसे बन गया। इससे सिद्ध होता है कि तुमने नहीं किया, वो मतलब वो उदय के अधीन था। लेकिन हम अपनी कल्पना से ऐसा विचार करते हैं कि ऐसा यदि मेरे पास हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो वो मान्यता छोड़नी होगी। कौन से? परद्रव्य के आश्रय वाली, कि परद्रव्य के आश्रय से, पर संयोग के आश्रय से, सामग्री से हमें सुख प्राप्त हो जाएगा। 3 अवस्थाएं हैं इस शरीर की, बालकपना, युवापना और वृद्धपना। इन तीनों अवस्थाओं में सबसे अच्छी अवस्था कौन सी है? क्यों अवैध भाई, कौन सी अवस्था है? तो आप कहोगे साहब यौवन अवस्था। अरे उसमें भी समस्या है, सब सुनाते ही रहते, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया। तो वो सोचता है पता नहीं मैं इन जैसा कब होऊंगा। अब बड़ा हो जाता है, इन जैसा हो जाता है, मतलब 50-60 साल का हो जाता है, तो अब उसको सुख आ जाएगा। अब मेरी सब जगह चलती है, मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं होता है? अरे तुम समझते नहीं हो, तुमसे बिना पूछे क्यों नहीं होता है? वो एक साइन करवाने हैं ना, तुम करोगे नहीं ऐसे, तो सब पूछते रहते ये कर लें, ये कर, तुम साइन करके देखो, फिर देखो कौन पूछता है। और जिनने किए उनको नहीं पूछा। वो उसका उदाहरण रेमंड वाले का, सिंघानिया का प्रसिद्ध उदाहरण है, सबको बच्चे को पता है कि उसने बोला कि पापा अपने को ये करना है, वो करना है, वो करना है। अच्छा बेटा ले सब 1000 करोड़ के शेयर तेरे नाम। ठीक है पापा, अब सब हमारे नाम, तुम बैठो यहाँ। तो वो एक दृष्टि वो भी है कि हमें वहां जीवों को प्रयोजन है इसलिए ये काम हो रहा है। वास्तव में कोई अवस्था सुख का कारण थोड़ी है, इसलिए हम अवस्थाओं की कल्पना नहीं करें, हम बाहर की व्यवस्थाओं की कल्पना नहीं करें। वो अवस्थाएं व्यवस्थाएं जैसे हमें मिल जाएंगी, वो हमारे उदय से मिलेंगी, उसे हम सहज स्वीकार करें। इस बात पर हम आगे दिन तक चर्चा करेंगे। स्वीकार करना, स्वीकार करने का मतलब बलजोरी नहीं है। स्वीकार करने का जो प्राप्त अवस्था है और जो वस्तु की व्यवस्था है उसे स्वीकार करना, क्योंकि आप स्वीकार करे बिना आगम में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कल भी हमने 2 बातें बोली थी कि आगम में प्रवेश नहीं कर सकते हो। कौन सी 2 बातें थी? एक तो नए ज्ञान के बिना, और दूसरा क्या था? आपकी रुचि नहीं होगी। अपेक्षा को मतलब वही, नए ज्ञान में तो अपेक्षा हो गई। तो बाद में बच्चों ने पूछा करा था, अंकुर जी से ही बात की थी, मेरे से ही पूछा था कि सब ये नए ज्ञान क्या होता है? तो मैंने एक लाइन में कह दी कि सब कथन करने की पद्धति। बोले सब नहीं आया समझ, ये कथन करने की पद्धति। तो उसका बहुत सिंपल भाषा में ये है कि हर बात को कहने की अपेक्षा होती है, एक व्यू होता है। बस आप उस व्यू को समझ लो, पॉइंट ऑफ व्यू को समझो कि ये इस अपेक्षा से बात कही गई है। वो साधारण भाषा में वो नए हो गया। क्योंकि आप यदि नए से नहीं समझेंगे, एकाग्रता रुचि से नहीं समझेंगे, तो आगम में प्रवेश करना संभव नहीं होगा। तो आत्मा की अनुभूति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम वर्तमान में दुखी हैं और आत्मा के अनुभव के बिना सुखी हो नहीं सकते हैं। इसलिए आत्मा के अनुभव की हमें आवश्यकता है, और आत्मा के अनुभव के बिना जगत का कोई भी प्राणी, कोई भी कभी सुखी नहीं हो सकता है। 8 वर्ष के बाद निमित्त की अपेक्षा देखो तो आत्मा के अनुभव करने की योग्यता आ जाती है। अब कई लोग उसमें ऐसा कहते हैं कि साहब अभी हम सब पैसा कमा लें, सब व्यवस्थित हो जाएं, उसके बाद आत्मा का अनुभव करेंगे। तो वो धन आदि के परिस्थिति के आश्रित आत्मा का अनुभव नहीं है। वास्तव में आत्मा का अनुभव तो 100 आश्रित है, स्वयं के आश्रित है
क्योंकि उसका नाम है आत्मानुभूति। आत्मा अर्थात मैं, और अनुभूति किसकी? मेरी अनुभूति करना है। जिनागम में जो है, जिनागम को द्वादशांग के रूप में विभाजित किया गया है, जिसे हम द्वादशांग जिनमाणी कहते हैं। द्वादशांग जिनमाणी का भी एक लाइन में यदि सार कहें तो एक लाइन में सार क्या है? आत्मा का अनुभव। द्वादशांग का सार यही है, आत्म अनुभव करना। ये तो जिनमाणी में कहा। अन्य जो कोई और मतावलंबी हो गए, जैसे कबीरदास हो गए, तो कबीरदास जी ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि मोह को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब उनने उनकी अपेक्षा से कहा कि मुझे कहाँ ढूंढते हो, परमात्मा की अपेक्षा से कहा मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। और लोगों ने कटाक्ष करते हुए कहा, कमेंट्स करते हुए बोला कि दाढ़ी मूछ मुड़ाए के हुए जो घोटम घोट, और मन को क्यों नहीं मूड़िए जामे भरिए खोट। कि साहब दाढ़ी मूछ मुड़ा ली और घोटम घोट मतलब टकले हो गए, और ये माना कि हम धर्मी हो गए हैं। तो कह रहे मन की खोट, मतलब ये तो अन्य लोग कह रहे हैं, मन की खोट कह रहे हैं कि सब मन की खोट मिटाओगे तो तुम्हारा काम होगा। और यहाँ तो अपने दिगंबर आचार्य आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की घोषणा करते हैं। कल भी हमने बात की थी श्रीमद रायचंद जी का उदाहरण लेकर के कि कला 72 पुरुष की तामे 2 सरदार, एक जीव आजीव का दूजो जीव उद्धार। कि सब पुरुष की 72 कलाएं होती हैं, और उन 72 कलाओं में जो है 2 कलाएं मुख्य हैं। और वो कौन सी है? कि एक जीव की आजीविका और दूसरा जीव का उद्धार। तो उसमें भी जो है मुख्यता जीव के उद्धार को दी, क्योंकि 4 प्रकार के पुरुषार्थ में जो अर्थ कमाने की कला है वो तो वास्तव में पाप बंध का ही कारण है। इसलिए हमारे लिए क्या उपयोगी है? हमारे लिए कार्यकारी है मोक्ष, अर्थात आत्मविद्या ही हमारे लिए कार्यकारी है, और कुछ भी हमारे लिए, जिसे हम अलौकिक बुद्धि कहते हैं। अलौकिक मतलब जो इस लोक से हमें पार ले जावे, ऐसी बुद्धि का उपजाना ही वास्तव में कार्यकारी है, अन्य कोई कार्यकारी नहीं है। द्रव्य संग्रह ग्रंथ हो, समय सार आदि ग्रंथ हो, उन सब के बहुत सारे कोटेशन हैं। मैं उनमें से कुछ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अपने मूल जनागम में भी कहाँ कहाँ आत्मानुभव स्वसंवेदन शब्द लिखा आया है। द्रव्य संग्रह की टीका है, उसकी गाथा 42 में 184 पेज पे लिखा गया है, स्वसंवेदन गम्य आत्म सुख का वेदन ही स्वानुभव है। स्वानुभव मतलब अपने स्वसंवेदन आत्मा का ज्ञान करना ही वही स्वानुभव है। समय सार की गाथा 14 कलश 13 की आत्मख्याति में कहा है, शुद्ध नए स्वरूप आत्मा की अनुभूति ही ज्ञान की अनुभूति है। अतः आत्मा में आत्मा को निश्चल स्थापित करके सदा सर्व और एक ज्ञान धन आत्मा है, इस प्रकार से देखो कि सब कुछ का सार यही है, अनुभूति है, और सर्व ओर से अपने उपयोग को हटा करके निश्चल अपने स्वभाव को देखो, उसका नाम आत्मा की अनुभूति है। फिर आगे पंचाध्यायी में भी कहा है कि आत्म ध्यान करने वाला कोई मनुष्य भी जहाँ तक मैं ही यह आत्मा हूँ और मैं स्वयं ही उसका अनुभव करने वाला हूँ, इस प्रकार के विकल्प से युक्त रहता है, तब तक वह किसी न किसी नए के पक्ष लेने वाला कहा जाता है। किंतु यदि वही सौभाग्य से अधिक या थोड़े काल में निर्विकल्प हो जाता है, तो मैं तो आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करने पर ही आत्मानुभूति होती है। ये मैं आपको आगम में आए हुए कुछ जगह के आत्मानुभूति शब्द से परिचित करा रहा हूँ कि आगम में भी एग्जैक्टली यही शब्द लिखा है, आत्मा और आत्मा की अनुभूति। फिर तत्वानुशासन में कहा है, स्वसंवेदन ज्ञान की बात करते हुए, कि स्वसंवेदन आत्मा का साक्षात दर्शन या अनुभव है, जिसमें योगी आत्मा स्वयं ही ज्ञेय तथा ज्ञायक भाव को प्राप्त होता है। देखो उनकी डिटेल करें तो बात वही है कि सबकी डिटेल में जो है एक एक लाइन की डिटेल में एक एक दिन लग सकता है, लेकिन हमने प्रश्न ये किया कि आत्मानुभूति की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आत्मा के अनुभव के बिना सुखी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हम दुखी हैं, और दुखी संयोगों के सद्भाव और अभाव के कारण नहीं है। दुख और सुख का कारण क्या है? वास्तव में दुख का कारण है मिथ्यात्व बुद्धि अर्थात विपरीत बुद्धि, और सुख का कारण क्या है? उस विपरीत बुद्धि का मिट जाना अर्थात आत्मा का अनुभव। लेकिन साहब ये तो बहुत कठिन है, आत्मा का अनुभव कैसे होगा?
तो बोले आत्मा का अनुभव कठिन है कि सरल है? फिर मैंने शाम को पूछा था, मैंने आत्मा का अनुभव सरल है कि कठिन है, और आपने बोला था सरल है। तो मैंने क्या कहा था, अभी तक हुआ क्यों नहीं? अगर सरल है तो सरल तो है, लेकिन अनादिकाल का जो संस्कार है ना हमारा पर द्रव्य के प्रति अपनेपन का, कुछ हुआ? अनादिकाल का जो संस्कार है हमारा, अनादिकाल का, वो अनादिकाल के उस मिथ्यात्व के संस्कार के कारण से वह हमें अपने में लगने नहीं देता और हम लगते नहीं हैं, इसलिए तो कठिन है। लेकिन चूंकि किया जा सकता है, उपलब्ध हो सकता है, वह संभव है, इसलिए वो सरल है। अच्छा चलो, किसे हो सकता है आत्मा का अनुभव? आत्मा के अनुभव की पात्रता। आत्मा के अनुभव की पात्रता क्या है? हम सब में से ऐसा कौन है जिसे सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है? तो मिनिमम योग्यता क्या चाहिए? संगी पंचेंद्रिय पना। और वो संगी पंचेंद्रिय पना हमारे पास है, संयोग हमारे पास है, मूल तत्व ज्ञान की बात सुनने हम जिनवाणी की बैठे हुए हैं, रुचि पूर्वक हम सुन रहे हैं, रुचि पूर्वक हम समझ रहे हैं, और यहां भी बात अकर्तापने की बात कर रहे, कर्तापने की बात नहीं कर रहे। देखो कितना जिनागम कितना अद्भुत है कि हम जिन शुभ भावों के बीच में बैठे हैं, जो शुभ भाव हो रहे हैं, जिस पुण्य के उदय से जिनवाणी सुनने मिल गई है, और जब हम मूल बात कहते हैं तो ये बात कहते हैं कि आत्मा के कल्याण में ये शुभ भाव भी काम का नहीं। बोलो, जिसको कर रहे, जिसके उदय से हमें ये मिला और ये बात कर रहे। अच्छा मैं पूछता हूं, शुभ भाव की जो निंदा की, तो वो निंदा करना, हमने निंदा मतलब उसका स्वरूप बताना, वो जैनदेव देव की वाणी है कि नहीं है? वो आत्मा के अनुभव में शुभ और अशुभ दोनों हे हैं, ये जैनदेव देव की वाणी है कि नहीं है? फिर समस्या क्या है? जब बात जैनदेव देव की वाणी की कर रहे, तो यहां यही बात है कि प्रस्तुत में हमें चीजें दिखेंगी ऐसी कि वास्तव में वे अलग दिखाई दे रही हैं, पर वास्तव में वे अलग नहीं है। हमें नए ज्ञान के द्वारा अर्थात नयों के माध्यम से हमें उस बात को समझना होगा। अब 5-6 इंद्रियां होती हैं। 5 इंद्रियां, इंद्रियों के नाम याद है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, और एक इंद्रिय है मन। ठीक है, इन 5 इंद्रियों में से आत्मा के अनुभव में कौन सी इंद्रिय सहायक बनेगी किस किस को? क्या स्पर्शन बनेगा, रसना बनेगा, घ्राण बनेगा, चक्षु बनेगा, कर्ण बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? अभी आप सुन रहे हो, तो किससे सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो। तो कल के दिन आत्मा का अनुभव हो गया, तो कान से सुनना ही तो सार्थक हुआ, इसके कारण ऐसे तो आपको आत्मा का अनुभव हुआ, तो आप कान को उपकारी नहीं मानोगे। तो थैंक यू बोलना, हे कान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुम्हारे कारण से हमने तत्व ज्ञान सुना। आंखों से हम जैनदेव देव के दर्शन करते हैं, तो हमें आंखों को धन्यवाद देना कि हे आंख तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने जैनदेव देव के दर्शन किए। 5 इंद्रिय में आत्मा के अनुभव के लिए ऐसे तो किसी इंद्रिय की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का अनुभव तो इंद्रियातीत है। इंद्रियातीत मतलब उन इंद्रियों के पार जाने से, जिसे हम अतीन्द्रिय के नाम से जानते हैं। इसलिए ऐसे प्रत्यक्ष रूप में उनकी आवश्यकता नहीं है। जब उनके निमित्त व्यवहार की बात करेंगे तो निमित्त और व्यवहार की ही बात करेंगे। परमार्थ की बात करेंगे तो परमार्थ में यही बात होगी कि 5 इंद्रिय आदि आत्मा के अनुभव में सहायक नहीं है। एक मन जो है, मन भी कैसा सहायक है कि मन जो है संगी पंचेंद्रिय होने से निर्णय लेने के काम में आता है, इस अपेक्षा से है, लेकिन वह मन आत्मा का अनुभव नहीं है। मन कैसा आकार लिखा है आगम में कि अष्ट कमल दल आकार का ऐसी पंखुड़ियां खुली हुई हैं, और वह मन कैसा है? एकदम सूक्ष्म है। वैज्ञानिक आज तक मन को नहीं निकाल पाया शरीर में से। क्यों? परमाणु के जैसा सूक्ष्म है। कहाँ रहता है वो? यहां भी रहता है, और पूरे शरीर में भी उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि पकड़ में नहीं आएगी वो।
जैसे आपने स्पर्श किया तो यहाँ आ जाता है, यहाँ दर्द हुआ तो यहाँ आ जाता है, वो घूमता ही रहता है, वो थकता नहीं है। शरीर बूढ़ा हो जाता है, मन बूढ़ा नहीं होता है। कहावत आती ना। तो मन एक विचार करने में सहायक बनेगा। क्या विचार करने में सहायक बनेगा? कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मेरे करने लायक है और क्या मेरे करने लायक नहीं है। इस अपेक्षा से वो मन उतना उपयोगी है। और कौन सा? द्रव्य मन और भाव मन में भाव मन। क्योंकि द्रव्य मन तो हमारे देखने में आएगा नहीं। बात चल रही हमारी आत्मानुभूति की, और हम बात किसकी कर रहे हैं? इंद्रियों की। पर इंद्रियों की बात हम ये कर रहे हैं कि आत्मा के अनुभव में उस इंद्रिय की जरूरत नहीं है। तो ये बात सबको समझ में नहीं आती है कि सब जिन इंद्रियों की सहायता से मैं जान रहा हूं, उनका कुछ तो योगदान लिखो। क्या? अच्छा चलो, इंद्रियां जड़ है कि चेतन है? जड़ है ना। तो पांचों इंद्रियां जड़ हैं कि एकाध इंद्रिय चेतन भी है? पांचों इंद्रियां जड़ हैं। तो हमें पांचों इंद्रियों को थैंक यू बोलना है। कैसे बोलोगे? और उन्हें सुनाई देना चाहिए। कैसे बोलोगे? वो तो जड़ है ना। तो जड़ है, तो जड़ का हमें इतना सम्मान क्यों? नहीं है समझ में? आप जब कटिंग करवाने जाते हो तो बाल काटता है तो सब बाल नीचे गिर जाते हैं, तो आप उससे ये बोलते हो कि भाई साहब बहुत मेहनत से उगाए थे, आराम से रखना, जहां जिसको दो अच्छे आदमी को देना और मुझे उसका एड्रेस बता देना। आप तो उसको पैसे देते हो, जो भी लगते हैं आपके यहाँ 50-100 रुपए दे के आप आ जाते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है ना उससे ना। ये इंद्रियों का काम ऐसा ही है। ये इंद्रियां हैं, ये इनका भी एक क्रम है। उस क्रम में वे इंद्रियां चलती हैं, इसलिए उनसे न राग की आवश्यकता है न द्वेष की आवश्यकता है। वे अपनी अवस्था के अकॉर्डिंग जैसा है वैसा 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 वो उनका परिणमन होगा। इसलिए उनसे ना तो राग का काम है ना द्वेष का काम है। आत्मा का अनुभव इंद्रियों से पार होता है। जो रही बात सहायक पने की, तो वो सहायक पने में निमित्त पने की योग्यता से भी प्राप्त हुई हैं, लेकिन जब आत्मा का ज्ञान होगा तो आत्मा के ज्ञान में भी असहायक हैं, मतलब ये सहायक नहीं है। जो ये पढ़ना सुनना भी है ना, इसमें भी यदि आपकी बॉडी के साथ में माइंड भी प्रेजेंट है तो काम करेगा। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड काम नहीं करेगा। केवल शरीर से काम नहीं होगा। आप भी यहाँ हो, आपको भी होना चाहिए, और आपके साथ में आपका उपयोग भी यहाँ होना चाहिए। तो उपयोग की मुख्यता है। ऐसे ही जब हम निर्णय करते हैं तो आत्मा के ज्ञान में उस उपयोग की मुख्यता है। जिस अरूप, अरस, अगंध, स्वसंवेदन, अलिंग ग्रहण रूप आत्मा की हमने बात की थी, वह वास्तव में आत्मा मैं हूं। और आत्मानुभूति के पहले आत्मा के स्वरूप को जानना बहुत जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई, अर्थात मैं बिना दोष को जाने के, ये दोष हैं और ये गुण हैं, इनको बिना जाने कैसा काम होगा। चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं। आत्मा के अनुभव करने के लिए समय सार की कितनी गाथाएं याद होना चाहिए? कठिन का प्रश्न किया मैंने। कितनी गाथाएं याद होनी चाहिए? आचार्य जयसेन ने तो कह दिया 12 गाथाएं लिख के कि समय सार खत्म। क्या संक्षेप बुद्धि वालों के लिए तो खत्म हो गया, आगे की चर्चा तो जो विस्तार बुद्धि वालों के लिए चलेगी। तो हमें कितना याद होना चाहिए? कई लोग हमारे पास बाद में आते हैं और ये कहते हैं कि साहब हम सुन तो सब लेते हैं, समझ तो सब लेते हैं, बस याद नहीं होता है। ये समस्या आपकी भी सबकी होगी। तो ये हाँ देखो, ये इनने सबका प्रतिनिधित्व किया है। इनने लीडर बन के बोला है कि हाँ साहब इन सबकी समस्या यही है। अच्छा इनकी सुनना पड़ेगी, अभी व्यवस्था यही कर रहे क्या? क्यों सुन भाई हैं? तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि भाई वास्तव में जो इंद्रियां आदि हैं जो, और इनके माध्यम से मैं शास्त्र का ज्ञान हुआ, तो शास्त्र के ज्ञान में कितना ज्ञान करना, कितना पढ़ना, कितना सुनना। जैसे आप अभी कहो कि अभी तो साहब जिनागम को बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना बाकी है। कितना पढ़ना बाकी है? जिसमें आत्मा का अनुभव हो जाए उतना
कि जिसमें सब आपको ये कहें कि बहुत बड़े विद्वान हो उतना, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। तो वो कितना। आगम का एक उदाहरण है शिव भूति मुनिराज का कि भाई मातुस मारुस है। क्षयोपम उनका बहुत मन था कि समझ लो ऐसा उदाहरण दिया कि उनको ढंग से णोकार मंत्र भी उनको याद नहीं रहता था, वो भी भूल जाते थे। तो जो उनको सिखाया कि मातुस मारुस, तो सीख के तो ये आए थे, और आगे आते आते उनका क्षयोपम कमजोर था, तो आगे आके वो भूल भाल गए, उनको ध्यान नहीं रहा उनको, तो कुछ 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 बोलने लगे। वो आगे जाकर के कोई स्त्री उड़द की दाल धो रही थी तालाब के घाट पर, और वो छिलके को और उसको अलग कर रही थी, तो उन्हें ध्यान आ गया अरे यही तो बात थी, तो उनको उसका अनुभव हो गया। लेकिन याद रखना, आप उसको आधार नहीं बना सकते हो, क्योंकि आपका क्षयोपम इतना मंद नहीं है। नहीं आप सोचो अच्छा उनको इतने में हो गया, हमें तो 2-4 गाथाएं याद हैं, उनसे ज्यादा है, ऐसा नहीं सोच सकते हो आप। वो उनका उदाहरण इसलिए दिया कि बात जब हमें समझ में आएगी, अभी बात चल रही थी आपके अंकुर जी बात कर रहे थे ना, कि हमें वो बात समझना जरूरी है, कि समझ में उसका रसास्वादन जरूरी है, फील क्या है उसका फील जरूरी है। हम जैसे जो गाड़ी सही करते हैं, तो गाड़ी सही करने वाले वो कितने एक्सपर्ट रहते हैं। आप गाड़ी ले जाओ, किक मार के चालू करते हैं और पता कर लेते खराबी क्या है, और पूरी गाड़ी खोल खाल के आधा घंटे में सही करके पैक करके दे देते हैं। वो इंजीनियर अच्छे इंजीनियर नहीं कर सकते वो काम। तो उनसे पूछा सब कहाँ से सीखा क्या है, पिताजी यही करते हैं रोज काम, तो देख देख के हमें पता आ गया कि यहाँ ये लगाओ यहाँ ये खोलो, हो जाता है काम। तो वो वैसा उन्होंने शाब्दिक ज्ञान नहीं लिया, पर उनको उसका भाव भाषण है। ऐसे यहाँ कह रहे कि हम ग्रंथ आदि को पढ़ रहे हैं, पर वास्तव में हमें उनका भाव भाषण अर्थात हमें वो क्या कहना चाहते हैं आचार्य, उसकी भिन्नता हमारे ज्ञान में होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कहा कि स्वाध्याय नहीं करना, अपनी सामर्थ्य अपनी क्षयोपम से जितना हो सके उतना करना, लेकिन ऐसा नहीं मानना कि इससे ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। यदि आपने 2 ग्रंथ पढ़े और मैंने 6 पढ़े तो मुझे पहले होगा, ऐसा नहीं है। वो क्षयोपम का काम है। कई बार समय सार समझ में नहीं आता, गौमठ सार समझ में आ जाता है, होता है कई बार ऐसा, लेकिन उससे आत्मज्ञान नहीं है, वो क्षयोपम ज्ञान है। वास्तव में क्षयोपम ज्ञान का अर्थ है क्षयोपम से समझना, लेकिन जब तक हमारी एकाग्रता पूर्वक मूल तत्व का निर्णय नहीं होगा तब तक काम बनने वाला उसमें नहीं है। कि साहब जो आत्मा का अनुभव होता है ना, वो निर्विकल्प अवस्था में होता है, विकल्प अवस्था में नहीं होगा। वो निर्विकल्प का अर्थ क्या होता है पता है आपको? भेदों से रहित अपनी सत्ता को स्वीकार करना, कि मैं सर्व प्रकार के भेदों से रहित, मैं एक शुद्धात्मा हूं, अखंड हूं, चिदानंद हूं, घन हूं, कसाय चक्रादि से रहित हूं, ये स्वीकार किया। तो अखंड रूप जो स्वीकार किया उसका नाम है कि निर्विकल्प अवस्था में उसका आत्मा का अनुभव होता है। बाकी और विकल्प आदि से उनका कोई संबंध नहीं है, विकल्प जाल से। तो कोई कहता सब जब तो निर्विकल्प अवस्था से ही जब सम्य दर्शन होता है तो सीधी आत्मा का अनुभव कर लेना, ये इतने सारे शास्त्र आदि सुनने की जरूरत क्या है? हम क्यों सुने शास्त्र आदि जब निर्विकल्प अवस्था में होना है? जब तक आत्मा के स्वरूप का निर्णय नहीं होगा तब तक आप आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? तो साइकिल चलाने वाला है तो साइकिल चलाना सबने सीखी होगी, तो कैसे चलती साइकिल? पहले दिन उठाते हैं, सीट पे बैठते हैं और चल जाती है। क्या होता है? कैसे सीखते हो चलाना है? वो एक दिन धीरे धीरे ऐसे हाथ से पकड़ के खींचता है, फिर उसको थोड़ा पीछे बैठता है, कोई पीछे से पकड़ लेता है। एक दिन ऐसा आता है कि जब वो साइकिल चलाना सीख जाए। ऐसे अध्यात्म है ये भी। हम धीरे 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 जब हम पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा आता है कि आत्मा का अनुभव आसानी से हो जाता है, यदि हमें करना है तो। क्या आत्मानुभव की यही सरल विधि है। करना है तो होगा और नहीं करना है तो कभी भी होने वाला नहीं है, जैसा अनादिकाल से आज तक हमें हुआ नहीं है। जैन शासन का सार तो आत्मा का अनुभव है, इसके सिवाय और आत्मा का अनुभव कुछ भी नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने 23वें कलश में हमें जगाने के लिए बात कही। बहुत प्रसिद्ध कलश है, सबको याद होगा। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते
पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत बिलसंतम स्वम समालोकेन तेजसी जगति मूर्त्या साक मेकत मोहम। अर्थात हे जीव, मर करके भी, पच करके भी, कैसे भी कौतूहली बन करके एक अंतर मुहूर्त के लिए तुम इसके शरीर के पड़ोसी बन करके देखो, अपने शीघ्र आत्मा का अनुभव करके देखो, तुम्हारा मोह छूट जाएगा। शरीर कौन है? पड़ोसी है कि मालिक है? किसका? तो इसके पड़ोसी बन करके बैठे हो कि मालिक बन के बैठे हो? मालिक बन के बैठे हो, इसलिए चार गति की जेल में फंसे हो। कोई जैसे आपस में पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि पड़ोसी चाबी दे जाता है कि भाई वो आए, दे देना उसको, और वो आपको चाबी देगी तो सब आपके हाथ में है, और आप खोल खाल के आराम से बैठ गए। और जब वो आया तो अंदर बैठे मिले, क्या आपने चाबी दी थी? आपका मकान मेरा मकान एक ही बात है। ऐसा नहीं होता है। पड़ोसी को पड़ोसी ही समझना पड़ेगा। ये शरीर जो है ना, शरीर पड़ोसी है। तो कहा तत्व के कौतूहली, तत्व का कौतूहल मन में है कि नहीं है? अश्विन भाई एक टेस्ट कर लें इन सबका अपन, कितना तत्व का कौतूहल है। अतुल भाई थोड़ा खतरनाक टेस्ट है, ये एसी बंद करना पड़ेगी है? ये बंद हो जाएंगे तो अभी टेस्ट हो जाएगा। और सुनो, एसी बंद करने के बाद 2 घंटे नहीं 3 घंटे क्लास करेंगे अपन, 1 घंटे आपकी भी हो जाएगी अभी। सब क्या बात करते हो? तत्व का कौतूहली मतलब क्या होता है? डॉक्टर साहब एक उदाहरण देते बहुत अच्छे उस संबंध में, कि जो आत्मा का रसिक जीव है ना, उस आत्मा के रसिक जीव को परिस्थिति की कोई कंडीशन नहीं है। कैसे बताते वो उसको? कि ये कहा कि रात को 2 बजे पास के घने जंगल में, जहां शेर सांप बिच्छू सब रहते हैं, आत्मा के अनुभव की विधि बताई जाएगी। और आप बैठे थे और आपने कहा साहब दिन में नहीं हो सकता है क्या? तुम गए काम से बस कि सब सही तो पूछा, दिन में नहीं हो सकता है क्या? उनने कहा ना कि रात को 2 बजे उस एकांत में, उस जंगल में बताई जाएगी। तो अंदर में ये उत्साह आवे कि अच्छा आज आत्मा के अनुभव की विधि होगी, तो आज तो मैं कर ही लूंगा और मैं जाऊंगा जरूर 2 बजे। ऐसा आज तक किसी ने प्रैक्टिकल किया नहीं है, और हम यहां तो कर सकते हैं। वैसे जंगल में ही बैठे हैं, लगा लें आज रात को 2 बजे, और अपना तो विषय भी वही चल रहा है, आत्मा और आत्मानुभूति। तो हमारे अंदर में तत्व को जानने की इतनी जिज्ञासा हो, उत्कंठा हो, उत्साह हो, कौतूहल हो कि मैं कैसा हूं और मुझे अपने को, निज को जानना कैसे है, आत्मा का अनुभव कैसे करना है, इतनी तीव्र रुचि होगी तो काम बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अन्य किसी क्षेत्र में तीव्र रुचि नहीं है। क्या यहां कितनी है इसका निर्धारण आप करना। लेकिन वही जो कल हमने ऑफर दिया था, आपको याद होगा, आपको तो 2 kg गोल्ड, कि भूल गए? अब वो दिन में नहीं मिलेगा, रात को 2 बजे मिलेगा। कौन कौन आएगा बोलो? और यहां नहीं मिलेगा, इस पहाड़ के पीछे मिलेगा, तो भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हम गोल्ड के स्वरूप को जानते हैं, हमें उसका स्वरूप पता है। तो मैंने कहा भैया तुम्हें डर नहीं लगता रात को 2 बजे जाते हो? अरे हमें तो घर के कमरे में भी डर लगता है, जो चारों तरफ से घिरा है, लेकिन जब बात सोने की आए, और वो भी 2 किलो, हम सब डर पार करके जाएंगे, हम तो लेके आएंगे। नहीं होगा ऐसा, क्योंकि हमें उस स्वर्ण का ज्ञान है कि सोना मतलब क्या, 2 किलो सोना मतलब क्या। आज के हिसाब से 7 दूनी 14, 1,40,00,000 का मैं तो रिटायर्ड ही हो गया। क्या उसकी महिमा, उसका हिसाब किताब, उसका स्वरूप कि सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कोई छीनेगा नहीं, मुझे मिलने वाला है, तो हम जाते हैं। तो तत्व ज्ञान को आप सोने से कम आंकते हो? अरे कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो जड़ है और मैं चेतन हूं, और मेरे चेतन की बात है, जब मिलेगी तब करेंगे। ऐसा कौतूहल हमारे अंदर हो
तो आत्मा के अनुभव की पहली पात्रता आती है। ये मैंने नहीं कहा, आचार्य अमरचंद्र देव ने 23वें कलश में कहा, समय सारे बोलो आप। तत्व कौतूहली सन, आत्मा, हे आत्मा तू इस देह का एक बार पड़ोसी बन करके देख। तो पड़ोसी बनने में कहा डिटेल में कि जो पड़ोसी होता है ना, उस पड़ोसी से ना तो राग होता है और ना उससे द्वेष होता है, साम्य भाव होता है। ना पड़ोसी को घर में बिठाते हैं और ना पड़ोसी से झगड़ा करते हैं, बस ऐसा ही ये स्वरूप है। मैं कैसा हूं इस देह में, ये देह मेरा पड़ोसी है। तो कह रहे तू एक बार इसका पड़ोसी बन करके देख जो अभी मालिक बना बैठा है। आप जैसे डॉक्टर के पास जाएं, अध्यात्म की भाषा आपने सीख ली है, और डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर पूछेगा हाँ साहब क्या हुआ, कि कुछ नहीं साहब, पड़ोसी थोड़ा परेशान कर रहा है, पड़ोसी थोड़ा सा बीमार है। वो समझ जाएगा हैं? पड़ोसी मतलब क्या, ये शरीर। तो उससे तो यही कहना पड़ेगा, देखना साहब मुझे क्या हो गया, यही दिखाओगे ना अपना, तो बताता है वो। लेकिन अंदर का श्रद्धान क्या, कि ये देह आदिक मैं नहीं हूं, ये पड़ोसी है। इसलिए दौलत राम जी ने कहा कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को उरानो, करोड़ों उपाय करके भी दौल समझ सुनि चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं हो। करोड़ों उपाय करके भी जैसे भी हो तैसे, टोडरमल जी की भाषा में मर के भी पच के भी तुम आत्मा का अनुभव करना, आत्मा की अनुभूति करना। कि क्या है आत्मा की अनुभूति, बहुत सरल शब्दों में, अपने में अपनापन करने का नाम आत्मा का अनुभव है। बस इसके आगे तो सारी परिभाषाएं हैं। और मैं कौन, इन शरीर आदि संयोग आदि सब परद्रव्यों से भिन्न में एक आत्मा हूं। ठीक है, तो आत्मा के अनुभव की आवश्यकता क्या है, इस पर बात की। हम इन सबको भिन्न भिन्न करके देखते हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। ठीक है, तीनों ख्याल में है। तो नौ कर्म में क्या आया, शरीर। द्रव्य कर्म में क्या आया, 8 कर्म। और भाव कर्म में क्या आया, मोह राग द्वेष आदि। अब हमें इन तीनों से अपने को अलग करना है। द्रव्य कर्म में नहीं हूं, भाव कर्म में नहीं हूं, और नौ कर्म में नहीं हूं। बैंक में ज्वाइंट अकाउंट खुलता है कि नहीं खुलता है, खुलता है। और पैन कार्ड ज्वाइंट बनता है कि नहीं बनता है, यहां तो नहीं बनता, सुना है मैंने अमेरिका में बनता है शायद, अपने यहां नहीं बनता है। तो पैन कार्ड इंडिविजुअल होता है, उसका अर्थ क्या होता है। अब वो ये कहे, बेटा ये कहे कि मेरे में, पापा में, भैया में बहुत प्रेम है, आप तो तीनों का एक ही पैन कार्ड बना दो, हम कोई चीज अलग अलग नहीं चाहते। बन जाएगा, क्या करना पड़ेगा। तो वो कहते भाई साहब आपका प्रेम बहुत अच्छा है, सम्मान योग्य है, पर आपका प्रेम घर पे रखना, पैन कार्ड तो 3 ही बनेंगे। वो रिटर्न वो तीनों में से एक का भर दे तो तीनों का भरना पड़ेगा, अलग अलग भरना पड़ेगा। क्यों, वह आपकी स्वतंत्र पहचान है। जैसा पैन कार्ड में ज्वाइंट अकाउंट नहीं होता, ऐसा आत्मा के गुण में ज्वाइंट अकाउंट नहीं है कोई भी। और ज्वाइंट अकाउंट मतलब तीनों से रहे, द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से और नौ कर्म से। मतलब ये अलग हैं और मैं अलग हूं। अब उनको एक एक को अलग अलग जानते हैं। कैसे, कि नौ कर्म शरीर है, तो शरीर को सबसे पहले हमें ये विचार करना कि ये शरीर है, शरीर में हूं कि मैं हूं। शरीर मतलब नौ कर्म हो गया। जैसे यहां कौन है जिसका दिल नहीं हो, क्या कहा मैंने, यहां कौन है जिसका दिल नहीं हो। भाव वाला नहीं, द्रव्य वाला जो यहां धड़कता है। कोई है ऐसा यहां है, मतलब सबका है। अच्छा, वो दिल आपका ही है ना, कि हाँ सर हमारा ही है। तो आपने कभी निकाल के देखा, इतने साल से धड़क रहा है। आप एक बार डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर साहब मुझे मेरे सारे उपकरण देखना है, तो जरा हार्ट, किडनी, लीवर, नसें मसें सब खोल खाल के एक बार बता दो कैसी हैं।
नहीं जाते हो आप। अच्छा, जब ये पता लगाना हो कि हार्ट में कितना ब्लॉकेज है, तो आप अपने ज्ञान से लगाते हो कि मशीनों से लगता है? तो वो पुद्गल को पुद्गल ने जाना। देखो, कोई विशेष ज्ञान हो, अवधि ज्ञान आदि अलग बात है, हम सामान्य ज्ञान की बात कर रहे हैं। आप सामान्य रूप के ज्ञान में ये पता नहीं लगा सकते कि आपको वो कितना ब्लॉकेज है, मतलब वो पुद्गल की क्रिया है, वो आपकी क्रिया नहीं है। आप बीमार हो गए, अब मैं आपसे कहूँ साहब ये आपने अपनी तबीयत खराब कैसे कर ली, तो आप क्या उत्तर दोगे? कि सब कोई जानबूझ के बीमार होता है क्या? तो फिर कैसे हो गए? कि बस हो गए, शरीर है इसलिए हो गए। ऐसे बहुत सारे शरीर के उदाहरण ले सकते हैं। वर्ण का उदाहरण ले सकते हैं कि वर्ण में एक माता के दो पुत्र हैं क्या, और एक गौर वर्ण है और एक श्याम वर्ण है। अब दोनों के अलग अलग कलर कैसे हो गए? क्योंकि उनकी स्वतंत्र योग्यता है। शरीर का परिणमन स्वतंत्र परिणमित होते हुए दिखाई दे रहा है। बालक रूप, युवा रूप और वृद्ध रूप, बीमारी रूप और स्वस्थ रूप। इससे सिद्ध होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो ये 9 कर्मों से अलगपना हो गया, उसका संचालन स्वतः हो रहा है। आपकी बॉडी में कितना खून है? क्यों साहब, सुना है 6 बोतल होता है सब में, 6 बोतल, ऐसे ही होता है, यही है ना, 6 बोतल होता है ना। और किसी में 6.5 हुआ तो, किसी में 7 हुआ तो 6.5 7 का गणित क्या है? ये हमारा गणित नहीं है, ये पुद्गल का परिणमन है। वो पुद्गल का परिणमन है, इसलिए पुद्गल मुझसे भिन्न है। तो 9 कर्म अलग हो गया। अब कर्म पे आते हैं। कर्म कितने प्रकार, इन सब की डिटेल बहुत है, मैं आपको इशारे करके समझ रहा हूं मैं कि कर्म कितने हैं। 8 कर्म हैं। तो उन 8 कर्मों में हमें कौन सा कर्म सबसे अच्छा लगता है? साता वेदनी, क्योंकि साता वेदनी में हम सुख खोजते हैं। आपको अच्छा लगता है, उससे क्या होता है? क्या मुझे साता वेदनी अच्छा लगता है, उससे कुछ नहीं होता है। वास्तव में उनका परिणमन उनके अनुसार ही होता है। किसी को गाथा एक बार में याद हो जाती है, किसी को 2 बार में होती है, किसी को 4 बार में, किसी को 10 बार में, किसी को नहीं होती है। तो ये किसके उदय हैं? ये कर्म के उदय हैं। मतलब कर्म का उदय सबका अलग अलग है, लेकिन कर्म के उदय भले ही सबके अलग अलग हों, लेकिन चेतनपना सबका कैसा है? चेतनपना एक सा है। चाहे एक बार याद करने वाले भट्ट अक्लंग देव हों, चाहे 2 बार याद करने वाले भट्ट निकलंग देव हों, या और अन्य कोई हम हैं, चेतनपना सब में एक है। इसलिए वे कर्म आदि का परिणमन भिन्न है, और मैं चेतन द्रव्य भिन्न हूं, मैं उनसे मिला हुआ नहीं हूं। इसलिए 9 कर्म मुझसे अलग हैं और द्रव्य कर्म भी मुझसे अलग हैं। तीसरा नंबर आता है भाव कर्म। भाव कर्म में कौन आ गए? मोह राग देश आदि। भी मोह राग देश आदि भी पुद्गल के निमित्त से हो रहे, भले ही मुझ में हो रहे। शैवाल की तरह, जो 73वीं 72वीं गाथा में कहा है कि जैसे पानी में शैवाल है, तो पानी में शैवाल है, पर वह पानी का स्वरूप नहीं है, पानी का विकार है, आश्रय भाव जैसे हैं। तो ऐसे ही जो अंदर में मोह राग देश आदि हो रहे हैं, वे भले ही पुद्गल के निमित्त से होते हों, भले ही आत्मा में उत्पन्न हो रहे, लेकिन वे मुझसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूं। इसलिए भाव कर्म भी मैं नहीं हूं, द्रव्य कर्म मैं नहीं हूं, भाव कर्म मैं नहीं हूं, और 9 कर्म मैं नहीं हूं। और इन तीनों से भिन्न करके अपने को जानेंगे तो जो चेतन उपयोग वाला निर्विकल्प तत्व, अरूपी अरस अगंध वाला, अनिर्दिष्ट संस्थान आदि से रहित वाला जो बचा, वो कौन बचा? मैं। तो मैं मुझको जानूंगा तो आत्मानुभव का पहला पाठ चालू होगा। मेरी हम योग्यता हो गई, वो योग्यता पर हम खरे उतरे हैं। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, इन सब भाव कर्मों आदि से रहित पना हो गया है। मतलब मैं द्रव्य कर्म नहीं हूं, भाव कर्म नहीं हूं, 9 कर्म नहीं हूं, इन सब से रहित मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप चिदानंद घन आत्मा हूं। क्योंकि हमें आत्मा की अनुभूति करनी है ना, तो आत्मा की अनुभूति करनी है तो समय सार में उदाहरण दिया कि जैसे राजा बनने के लिए राजा को जानना जरूरी है, ऐसे ही अपने को सिद्ध बनने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए जीव राजा को जानना
बहुत जरूरी है। जीव राजा को जाने बिना आप राजा नहीं बन सकते। आत्मानुभूति के बहुत सारे पर्यायवाची भी आते हैं, मैं गिना देता हूँ। स्वसंवेदन ज्ञान, आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, आत्मज्ञान, आत्मध्यान, आत्मसमाधि, आत्मरसपान, आत्मोपलब्धि, तत्वोपलब्धि, शुद्धोपयोग, निर्विकल्प, आत्मभावना आदि और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। ये सब आत्मानुभूति के ही नाम हैं। आचार्य देव कहते हैं कि यदि अनवरत तुम 6 माह तक तत्व की आराधना करो, आत्मा की आराधना करो, तो अपर साइड टाइम 6 महीने हैं। ऐसा नहीं है कि 6 महीने लगेंगे ही लगेंगे। यदि अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना, तो प्राप्ति में रह जाए किंच भी संदेह ना। कि यदि तुम 6 महीने तक अपने आत्म तत्व को भाते हो तो उसकी प्राप्ति में लंच मात्र भी संदेह नहीं है। 6 महीना तो आखिरी तक है कि यदि तुम एकाग्रता पूर्वक और आगम के आधार से वैसा ही अभ्यास करते हो तो तुम्हें आत्मा का अनुभव अति शीघ्र हो जाएगा। क्या अनवरत 6 माह आत्मा की साधना करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा है आचार्य ने, अब तक जो भी हुए सिद्ध और आगे होंगे, सो सब महिमा एकमात्र बस भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव बिन भटक रहे हैं। अब तक जो भी जीव सिद्ध हो गए हैं और आगे होंगे, सो सब महिमा किसकी है? एकमात्र बस भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भवसागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव बिन भटक रहे हैं। हमारे भटकने का कारण क्या है? कर्म का उदय? कर्म का उदय नहीं है, भेद विज्ञान इसका अभाव है। और एक बार भेद विज्ञान हो जावे तो कर्मों की ताकत नहीं। कर्मों की तो वैसे भी ताकत नहीं है, वो तो वास्तव में स्वतंत्र हैं, कर्मों की ताकत नहीं है। लेकिन वास्तव में जब हम अपने को जान लेते हैं, अपने स्वरूप जान लेते हैं, सब प्रकार से सब तत्वों से भिन्न जब हम अपनी आत्मा की ही आराधना करते हैं, उसका ही ध्यान करते हैं, तो हमें आत्मा की अनुभूति हो जाती है। अभी जैसे मैं तो ये चर्चा कर रहा हूँ, अश्विन भाई भी जैसे चर्चा करते हैं दोपहर में, तो ये गुजराती में करते हैं, और 2-3 दिन में मेरे ऊपर थोड़ा सा असर आ गया है, थोड़ी थोड़ी समझने लगा हूँ मैं। तो मुझे क्या लगता है, मैं यही तो बताने वाला था। और ये अंकुर भाई कर रहे थे, मैंने कहा यही तो बताने वाला मैं था, जैसे क्षण हो रही है। क्यों? क्योंकि हम सब आगम के आधार से ही बात कर रहे हैं। तो बात कोई भी करेगा, अभी आप में से किसी को बैठा दूंगा आगे, तो आप क्या कहोगे? रोटी बनाने की विधि क्या होती है? अरे बात तो यही हुई, 7 तत्व की होगी, 6 द्रव्य की होगी, वस्तु के स्वभाव की होगी। क्या है, हम बार बार जब अलग अलग प्रकार से सुनते हैं तो कहते ना वो कि मेहंदी में रंग कब आता है, जो उसको जितना घोंटो, क्या जितना घिसो उतना रंग आता है। तत्व ज्ञान का रंग ऐसा ही है। कैसा? कि जितना बार बार आप सुनोगे कि मैं इन सबसे भिन्न ज्ञायक शुद्ध तत्व चेतन मात्र हूं, ना प्रमत्त हूं ना अपरमत्त हूं, बस मैं एक ज्ञायक भाव हूं, जब ये बार बार सुनते हैं तो बस आत्मा के अनुभव की हमें प्राप्ति हो जाती है, वो आत्मा का हमें अनुभव हो जाता है। इस प्रकार से जो है द्रव्य कर्म भाव कर्म आदि से हमने ले लिया है। और भी चर्चा तो उसमें बहुत है, तो हम आगे उसकी चर्चा जो है शाम को करेंगे। और उसमें हम फिर भेद ज्ञान में हम क्या क्या जो है भूल कर देते हैं। बनारसी दास जी का छंद भी है, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम। वस्तु के स्वभाव का विचार करें तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव के विचार के बिना कभी सुख होने वाला नहीं है। तो आत्मानुभव की आवश्यकता क्या है और आत्मानुभव की एक सामान्य विशेष विधि की हमने चर्चा की। इसी विषय पर और विशेष चर्चा हम दोपहर में करेंगे।